सीधे पटना का रुख करते हैं। सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, आज से बजट सत्र की शुरुआत और हंगामे के पूरे आसार। बिल्कुल, देखिए दीपक, आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी और ये जो बजट सत्र है ये 5 अप्रैल तक चलेगा। 22 कार्य दिवस इसमें होंगे, 16 अवकाश रखे गए हैं। 16 अवकाश का दिन होगा चूँकि होली से लेकर रामनवमी तमाम त्यौहार इस बीच में आने हैं। और आज विधानसभा देखिए किस तरीके से पूरी तरह से तैयार है। जो तमाम यहाँ पर जो तमाम सुरक्षा प्रहरी हैं वो पहुँच गए हैं। 11 बजे महामहिम पहुँचेंगे और यहाँ जो नया विस्तारित भवन है उसके सेंट्रल हॉल में राज्यपाल जो हैं वो दोनों सदनों को संबोधित करेंगे, दोनों सदन के सदस्यों को। तो उसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। नए राज्यपाल हैं और पहला बजट सत्र उनकी मौजूदगी में होगा। तो कई मायने में बजट सत्र खास है, क्योंकि अगर आप देखिए तो एक तरह से इस बार जो बजट सत्र जो है महागठबंधन सरकार का भी पहला बजट सत्र होगा। अभी तक इस महागठबंधन की सरकार में बजट सत्र नहीं आया। अगस्त के महीने में सरकार बनी है, तो ये क्या बजट लेकर आते हैं ये लोग, किस तरीके से आने वाले दिनों में बिहार में कौन से नए रोजगार के अवसर आते हैं, कितना बजट का किस विभाग को कितना बजट मिल पाता है, सरकार का फोकस किस विभाग पर होगा। ये तमाम ऐसी बातें होंगी दीपक जिस पर इस बजट सत्र में सभी की नज़रें होंगी और सभी ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस बजट सत्र में सरकार कौन से नई योजनाएं और नए मद में ज़्यादा से ज़्यादा राशि देने की। बिल्कुल रजनीश, इसकी एक झलक राज्यपाल के अभिभाषण में संभवतः देखने को मिल सकती है। अब तक जो काम हुए उसकी रिपोर्ट के साथ ही भविष्य की कार्य योजना भी प्रस्तुत करने की परंपरा अभिभाषण के माध्यम से रही है। तो क्या संभावना दिख रही है बिहार के लिए, क्या खास होने वाला है इस अभिभाषण में? बिल्कुल, देखिए इस बार जो अभिभाषण होगा राज्यपाल का, आज अभी से 1 घंटे बाद यह अभिभाषण शुरू होगा, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस अभिभाषण में जो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी वो ये कोशिश होगी कि सरकार के कामकाज की चर्चा हो। और जो विधायकों के आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है, तो उसकी भी तस्वीर आपको दिखाने। देखिए आरजेडी के विधायक हैं मुकेश रोशन, वो भी पहुँचे हैं। तो मुकेश जी, क्या तैयारी है? विपक्ष ने बड़ी तैयारी गोलबंदी के लिए कर रखी है आप लोग। देखिए पूरे तैयार हैं हम लोग, और सुशासन का राज है बिहार में। बहुत अच्छे तरीके से चाचा भतीजा का सरकार चल रहा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रहा है वो बिहार के युवाओं के लिए रोजगार लाएगा, बिहार के युवाओं के लिए नौकरी लाएगा। बजट में होगा बहुत कुछ। बिल्कुल, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देखिए मुकेश हैं जो कि पूरी तरह से तैयार हैं। संजय जी, कितनी तैयारी है बजट को लेकर? संजय जी, कितनी तैयारी बजट को लेकर? नहीं, जिस तरह जो है राज्य में अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जहरीली शराब से अभी भी मौतें नहीं रुकी है। जिस तरह जहरीली शराब राज्य में बिक रही है, एक तरफ तो शराबबंदी है लेकिन दूसरी तरफ खुलेआम जिस तरह शराब बिक रही है राज्य में और सरेआम गोलियां चल रही हैं। मुद्दों को लेकर घेरेंगे सर? नहीं, मुद्दों की कमी है क्या? यह तो आम जनमानस से यह सरकार उतर चुकी है मन से। मुद्दों की कमी है क्या? जिस तरह सरेआम गोलियां चल रही है, लोगों की हत्याएं हो रही है, प्रशासन से आम जनमानस का विश्वास उठ गया, अपराधी का प्रशासन से भय समाप्त हो गया। जिस तरह भ्रष्टाचार है, अपराध है, जिस तरह हत्याएं हो रही है, जिस तरह डकैतियां हो रही है, सरेआम छिनौती हो रही है, और जिस तरह जहरीली शराब से लोगों की मौत पिछले दिनों भी हुई है, बीच में भी जहरीली शराब। क्या उम्मीद होगी, कैसा बजट लाए सरकार? नहीं, अब सरकार बजट पेश करे तब पता चलेगा। हम लोग को विश्वास नहीं है, पिछले साल का भी तो पैसा बहुत सारे विभागों में खर्च तक नहीं हुआ है। तो ये सरकार को बताना चाहिए, आम जनता को बताना चाहिए और सरकार को सही जवाब विधानसभा में देना चाहिए। सरकार भागेगी तो इससे जो है हम लोग सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो और मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा में गए, आम जनमानस का अरबों रुपया जनता का खर्च हुआ, क्या समाधान हुआ राज्य का? अपराध बढ़ गया, समाधान यही हुआ। भ्रष्टाचार बढ़ गया, समाधान यही हुआ। शराब की बिक्री बढ़ गई, जहरीली शराब से मौतें हो रही है, यही समाधान हुआ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि जो है कि समाधान यात्रा में क्या समाधान हुआ। और जिस तरह जो है राज्य की हालत है, जिस तरह के ये लोग मिल के राज्य की दुर्दशा किए हुए हैं, आम जनमानस से के मन से जो है यह सरकार उतर चुकी है। आम जनमानस यानी कि सीधा आरोप और विपक्ष की तैयारी की एक झलक मिल रही है रजनीश, कि जनहित के कार्य छोड़कर बिहार में सब कुछ हो रहा है, ये आरोप विपक्ष का।
बिल्कुल, देखिए विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर थे, लेकिन वहाँ भी मुख्यमंत्री जिस समाधान के लिए गए थे वो समाधान लोगों का हो नहीं सका, जो समस्याएं थी उसका निराकरण हो नहीं सका है। दीपक, तो विपक्ष के तेवर ये बता रहे हैं कि बजट सत्र बहुत आसान नहीं होगा सत्तारूढ़ दल के लिए, और बजट में क्या कुछ होगा उससे देखने का इंतजार विपक्ष भी कर रहा है। जी बिल्कुल, आज एक और महत्वपूर्ण विधायी कार्य होना है, आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। इसको लेकर क्या जानकारी है रजनीश? देखिए, बजट के पहले एक आर्थिक सर्वेक्षण आता है। आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए एक सर्वे किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे, जो स्टेट में किस तरीके से कितने लोग हैं, उनकी आमदनी क्या है, किनकी क्या आमदनी, कौन किस स्तर पर है, सरकार की क्या योजनाएं हैं, सरकार किस स्तर पर कहाँ पहुंच पाई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर इस आर्थिक सर्वेक्षण आता है। लेकिन इंतजार इस साल बजट का होगा और बजट के आकार बढ़ने की उम्मीद है। लोग कह रहे हैं कि 10 से 15% बजट का आकार बढ़ सकता है। अगर बजट का आकार बढ़ता है तो सरकार को जस्टिफाई करना होगा कि बस बढ़े हुए बजट के आकार में सरकार कैसे आने वाले वक्त में बिहार के लोगों को नई सुविधाएं दे पाएगी। जी बिल्कुल रजनीश, आपने बढ़े हुए बजट की संभावना पर बात की है, तो विपक्ष का यह भी आरोप है कि पिछले बजट की राशि तो खर्च हो ही नहीं रही है, आगे और बढ़ाकर बजट लेंगे, घोटालों का अंदेशा बना रहेगा, भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाएगी। विपक्ष आरोप लगा रहा है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि सरकार बजट अलॉट कर देती है। दो तरीके से बजट होता है, एक पार्ट जो बजट का होता है योजनाओं के लिए होता है, और एक पार्ट जो बजट का होता है वो जो सैलरीज होते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट होती है सरकार की, उसके लिए वो बजट अलॉटेड होता है। तो जो बजट योजनाओं के लिए होता है, विपक्ष हमेशा से ये आरोप लगाता है कि विभागों को बजट अलॉट कर दिया जाता है, लेकिन मार्च लूट हमेशा से देखा जाता रहा है कि साल खत्म होता है तब उस बजट को किसी तरीके से एग्जॉस्ट करने की कोशिश होती है और साल भर उस बजट पर सही तरीके से काम नहीं होता है। अब सरकार जो नया बजट लेकर आएगी उसमें वो क्या दलील देते हैं और कैसे खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं नए बजट के साथ, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए।